यूज ऑफ हैव टू या हैज टू। हैव टू और हैज टू, इसका मतलब होता है क्या है, पढ़ता है या ना है। इसकी पहचान पढ़ता है या ना है, पढ़ता है या ना है। इसका दो ट्रांसलेट होता है। इसके पहचान क्या है, पढ़ता है या ना है। पढ़ता है ना है, आप देखो पहले सब ये हैव टू और हैज टू, सिर्फ यहाँ पहले क्या पढ़े थे, बगैर टू के साथ, विदाउट टू। हैव और हैज का मतलब पास रखना या पास होना। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे को एक कलम है, आई हैव अ पेन। मैं एक कलम रखता हूं, आई हैव अ पेन। समझ गए। तो ये बगैर टू के साथ आ रहा था हैव और हैज का इस्तेमाल, और ये टू के साथ आ रहा है, इसका मतलब पढ़ता है या ना है। अब ये सेंटेंस का दो ट्रांसलेट दो तरह से हम कर सकते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। एक पढ़ता है, एक ना है में। समझ गए। एक पढ़ता है में, एक ना है में। कैसे, अगर कहीं अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझा जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ना है का तर्जुमा होगा। किसका तर्जुमा होगा, ना है। अगर कंपल्शन समझा जाए, कंपल्शन का मतलब मजबूरी, तो फिर पढ़ता है का तर्जुमा समझा जाएगा। अगर जिम्मेदारी समझेंगे तो ना है का तर्जुमा करेंगे, अगर मजबूरी समझेंगे तो पढ़ता है का तर्जुमा करेंगे। तो इसका फार्मूला हम बना दे रहे हैं। फिर फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ हैज टू का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, हैज टू का। अगर प्लूरल हो तो उसके साथ हैव टू का इस्तेमाल होगा। समझ गए, ये उसकी फॉर्मूला है। अब जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या जाना है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है या जाना है। यहाँ पढ़ता है और ना है दोनों का समझ में ये मीनिंग लेंगे, माना लेंगे। पढ़ता है तो ये कंपल्शन, फॉर कंपल्शन, मजबूरी के लिए। और अगर ना है, फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे स्कूल जाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ रहे हो, पढ़ोगे तुम, आगे बढ़ोगे तुम, कामयाब होगे तुम, ये तुम्हारी स्कूल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है या मजबूरी है। अगर जिम्मेदारी समझ करके जो बच्चा स्कूल जाना अपने आप को जिम्मेदारी से, ये मेरे भविष्य का एक हिस्सा है, शिक्षा, हमें स्कूल जाना होगा, समझ गए, तो ये जिम्मेदारी समझेगा। अगर मजबूरी बहुत सारे होता है कि उस चीज को स्कूल आने का मन नहीं कर रहा है, उसको जबरदस्ती धकेल करके स्कूल भेजा जा रहा है, ये क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी या कंपल्शन, क्या है ये, मजबूरी है या जिम्मेदारी समझ के वो अपने आप आ रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है पढ़ने जाना डेली, या मजबूरी है ये। अब जबरदस्ती उसको स्कूल भेज रहा है, उठो जी, सुबह से कह रहा उठो, जाओ स्कूल, जाओ स्कूल जाओ, ड्रेस पहनो, नाश्ता करो, हर रोज कहना पड़ता है, तो ये आने का मन नहीं कर रहा है उसको। या फिर टीचरों के डर से या पेरेंट्स के डर से स्कूल आ रहा है, कि क्या है, जिम्मेदारी है या मजबूरी है उनकी, मजबूरी है। नहीं आएगा तो घर में गार्जियन डांटेंगे, दूसरे दिन स्कूल डे में टीचर उसको डांटेंगे। तो अब क्या है, वो जबरदस्ती आ रहा है ना, तो वो क्या है, मजबूरी है, वो मजबूरी समझ रहा है। तो पढ़ता है का, आई हैव गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है या जाना पड़ता है। समझ गए, तुमको यहाँ आना है या आना पड़ता है, मुझे ये काम करना है या करना पड़ता है। अगर होमवर्क दे रहे हैं, तुम जिम्मेदारी समझ करके उस होमवर्क को करोगे तो वो जिम्मेदारी तो ना है, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है, करना है, ना है, ये जिम्मेदारी। करना पड़ता है, करने का मन तो नहीं कर रहा है मगर पड़ता है, तो ये जिम्मेदारी या मजबूरी, तो मजबूरी।
तो जो मजबूरी हो वो कंपल्शन, और जो जिम्मेदारी हो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो समझ गए? एक ही सेंटेंस दो तरह से इसका अनुवाद कर सकते हैं हम, इसका ट्रांसलेशन दो तरह से कर सकते हैं। एक, आई हैव गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या जाना है, मुझे ये काम करना है। क्या होगी इसकी अंग्रेजी? आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। वही सेंटेंस, एक ही सेंटेंस से दो तरह से हम बोल सकते हैं। कई तरह से? दोनों तरह से बोल सकते हैं। जहां जिम्मेदारी समझेंगे तो वहां ना है का। अब पता कैसे चलेगा? अंग्रेजी का सेंटेंस एक ही है। अब अगर हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं आई हैव गो टू स्कूल, तो आप कैसे समझेंगे कि ये मजबूरी में बोल रहा है या जिम्मेदारी समझ के बोल रहा है? चेहरे के एक्सप्रेशन से, चेहरे के भावने से पता चलेगा। वही अगर खुश होकर के बोल रहा है, अपने आप को जिम्मेदारी समझ करके बिल्कुल बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि उसके चेहरे में एक चमक है, खुशी है, एक जिम्मेदारी नजर आ रही है इसके चेहरे पे, तो वो समझो कि ये नाहे का तर्जुमा कर रहा है। अगर कह रहा है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ऐसा चेहरा बनाया हुआ है, लगता है कि तो बिल्कुल जबरदस्ती उसको भेजा जा रहा है। अब चेहरे के एक्सप्रेशन से कह रहा है कि मुझे जाना पड़ता है, समझे? अब चेहरा ऐसा बना लिया है कि मन नहीं है, जबरदस्ती भेज रहा है। तो चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ, बाई फेस समझ में आएगा, चेहरे से समझ में आएगा चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, मजबूरी वाला है या खुशी से एकदम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझ करके बोल रहा है। तो समझ गए ये सेंटेंस है दोनों? ये पढ़ाए हैव टू और हैज टू का समझ में आ गया सबको? किसी कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? हैव टू और हैज टू दोनों का मतलब पढ़ता है या ना है, इसका कई कंसेप्ट है, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। अगर मजबूरी होगा तो पढ़ता है का तर्जुमा करेंगे। किसका तर्जुमा करेंगे? पढ़ता है। अगर जिम्मेदारी समझेंगे तो ना है का तर्जुमा करेंगे, हम यहां ट्रांसलेशन करेंगे, समझे? ना है फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी और पढ़ता है फॉर कंपल्शन। ये कंपल्शन के लिए, मजबूरी के लिए, जिम्मेदारी के लिए। आप इसका फार्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू, दोनों नहीं आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। अगर सिंगुलर हो तो हैज टू, अगर प्लूरल हो तो हैव टू, प्लस वर्ब का क्रिया फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट रूप, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इधर एग्जांपल दे दिए, आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है या आना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ता है या पढ़ना है। समझ गए? तो किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ थोड़ा। जिसको भी समझ में आ गया है हाथ उठाओ, जिसको समझ में नहीं आया है फिर दोबारा बोलो। सबको समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? हाँ, वेरी गुड। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो फिर एक मरतबा और बोल दो। अब इसका एक और भी है, इसको कई तरह से बनाया जाता है। ये तो हम शुरू, अभी तुम लोग का स्टार्टिंग है तो तुम लोग को ये बताया, इसका बाउंड टू से भी बनता है। किससे बनता है? बाउंड टू से भी इसको बनाते हैं हम, समझ गए? उसको और दूसरे तरह से बनाते हैं, कई तरह से हम बना सकते हैं। तो अभी उन तरीकों में जाना नहीं है, अभी तुमको यहीं पे अपने समझना है और इसी को बना के लेके आना है। तो बन जाएगा, बन जाएगा। हैव के साथ और हैज के साथ टू आए तो उसका माना पढ़ता है या ना है। अगर सिर्फ हैव और हैज रहेगा तो पास रखना या पास होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। तो वहां वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं होगा, वह नाउन का यूज करेंगे। और यहाँ हैव टू हैज टू के बाद वर्ब का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। हैव टू और हैज टू का मतलब समझ गए क्या है? कितना कॉन्सेप्ट लेंगे इसमें? कितने तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम? दो। क्या क्या? पढ़ता है, उसकी पहचान होगा लास्ट में, पढ़ता है या ना है। पढ़ता है, अगर पढ़ता है का माना लिया जाए तो क्या माना समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा? मजबूरी। वेरी गुड। अगर ना है का अगर कंसेप्ट लिया जाए तो क्या समझा जाएगा? जिम्मेदारी। समझ में आ गया? तो सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका फॉर्मूला है, इसको याद करना है। इसको बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग बनाया भी जाएगा। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव टू का यूज हुआ प्लस
क्या कह रहा है, हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसका एग्जांपल दे दिए हम, समझ गए। इस हैव टू किसके साथ, प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ हैज टू। समझ में आ गया सबको? चलो इसको उतारो बेहतरीन तरीके से और उसके बाद फिर बना के लेके आना।